एक गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जो आपने देखा एक नदी और बहुत सारे बनाना ट्रीज, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एक ट्रिप पे निकल चुका हूँ। ये ट्रिप है हम्पी की ट्रिप, जहाँ हम 2 दिन इस ट्रिप को एक्सप्लोर करेंगे। बट ये ट्रिप पे मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरा दोस्त देव भी आया है। तो हम्पी में क्यों आया, हम्पी किस चीज़ के लिए फेमस है और यहाँ पे ऐसी कौन सी प्लेसेस है जो एक्सप्लोर करने लायक है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। क्यों हम्पी हिस्टोरिकल प्लेस में जाना जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए इस व्लॉग के साथ। अभी मैं हम्पी कब आया, कैसे आया, उसके बारे में बात करते हैं। मैं बैंगलोर से कल बस पकड़ के हम्पी पहुँच गया और हम्पी आने के बाद सबसे पहले तो मैं गेटवे ऑफ हम्पी पे उतरा, जो आता है कमलापुरा में। और वहाँ से 4 किलोमीटर्स पे हमें ऑटो लेना पड़ता है, या सेकंड ऑप्शन हम रेंटल बाइक भी ले सकते हैं। तो मुझे जैसे एक स्टे करना था 2 डेज़ का, तो बाइक रिटर्न करने के लिए वापस जाना फिर से वापस आना, वो तो सही नहीं रहता था ना। तो इसीलिए मैंने अपना एक सेपरेट ऑटो किया, वहाँ से हम्पी आ गया। वहाँ पे एक होटल स्टे लिया है जो कि अच्छे प्राइस में मिला, 1500 पर डे के हिसाब से। मतलब आज सुबह 9 बजे हमने चेक इन किया, कल सुबह 9 बजे चेकआउट कर ही लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ तक का पूरा जर्नी प्लान किया है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं आगे जाने के लिए। अब मैं तुमको सारी मतलब जितने भी यहाँ पे अच्छी प्लेसेस सारी घुमाऊँगा। बेसिकली हम्पी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ और एक साउथ में। तो आज हम नॉर्थ साइड की प्लेसेस कवर करेंगे, जो कि 15 to 20 प्लेसेस आती है। और कल हम साउथ की प्लेसेस कवर अप करेंगे, जहाँ पे अच्छे मंदिर, वहाँ पे बहुत सारे पहाड़, ये सारी चीज़ें हैं, वो सब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है जी हम्पी का स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो हम्पी स्टार्ट उसके पहले बहुत पहले भी हो जाती है, बट स्टार्टिंग पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम्पी का जो मेन आर्किटेक्चर है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जो कि है गणेश मंदिर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे तीन मंदिर है। एक है विरूपाक्ष टेम्पल, एक है गणेशा टेम्पल और एक है हेमकुटा टेम्पल्स। बट जो मेन शुरुआत होती है वो होती है गणेशा टेम्पल से। और हिंदू संस्कृति में जो भी सबसे पहले पूजा जाता है वो गणेशा को ही पूजा जाता है, इसलिए गणेशा टेम्पल से ही इसकी शुरुआत की गई है। अब वो सेंचुरी में बनाया गया था, तो सोच लो कितना सही बनाया होगा और कितना अच्छे से मेंटेन किया होगा वो टाइम पे। क्योंकि तब बनाई हुई चीज़ें, जो भी 14 या 13 सेंचुरी में जो भी चीज़ें बनाई थी, वो आज भी यहीं पे है मौजूद। तो देख लो यार, कितना ज़बरदस्त बना के रखा है। अभी मैंने तो आपको गणेशा टेम्पल तो दिखाई दिया, अब वो कैसे दिखता है, क्या दिखता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट नहीं आते, फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। अभी आप ये देख पा रहे हो कि कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर बनाया है। तो थोड़ा अगर आगे गए तो आपको कृष्ण टेम्पल और हेमकुटा टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आप अगर हम्पी आ रहे हो तो हम्पी एक दिन के प्लान के हिसाब से मत आओ। हम्पी आना है तो आपको एटलीस्ट 2 दिन का तो प्लान बनाना ही होगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मानता हूँ एक दिन में सारी प्लेसेस कवर हो जाएगी, बट वो बात ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पे जाना, वो चीज़ को छूना और वापस आ जाना, वैसे सही नहीं है। हम्पी आ रहे हो तो सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करो, डेप्थ में उसके बारे में नॉलेज लो, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस है और हिस्टोरिकल प्लेस हमारे इंडिया में है, तो बहुत अच्छी बात है जो कि होनी चाहिए। तो ज़रूर आओ, हम्पी आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको हिस्ट्री के साथ जुड़ा जाता है, एक अपनी संस्कृति है इसके अंदर। चलिए यहाँ पे एक पहले मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, जो कि है गणेशा टेम्पल। और गणेशा टेम्पल को देखने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा मैपिंग दिया है, हम कैसे जा सकते, क्या जा सकते हैं। तो बेसिकली ये कर्डिलेको गणेशा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से आपको राइट साइड में मतंगा हिल देखने को मिलेगा, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो ये देख लो। उसके बाद रत्नाकुटा हिल है, अंजनाद्री हिल है, जो कि वो नदी के वो साइड में पड़ता है। एक विरूपाक्ष टेम्पल है, जो कि वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा विरूपाक्ष टेम्पल। और मतंगा हिल देखना है आपको तो ये रहा मतंगा हिल, जो कि वो पहाड़ी पे है। तो वहाँ से सनसेट और सनराइज़ तो बहुत क्लास दिखता है। और उसी के साथ अंजनाद्री पर्वत, जो कि हनुमान जी का जन्म स्थान है, उसको भी देखते हैं। सबसे पहले तो ये गणपति जी का टेम्पल देखते हैं। ये देखिए कितना सही आर्किटेक्चर बना के रखा है।
देव चलो। सब आर्किटेक्चर यार, क्या सही आर्किटेक्चर है। यहाँ से ही थोड़ा सामने आते हैं। भाई साहब, ये है गणेशा मंदिर। इसकी कारीगरी देख लो, क्या क्राफ्टिंग की है यार, क्या जबरदस्त। पत्थर इंसान ने रखे हैं या नेचर ने रखे हैं तो उनका उनको ही पता। और रही बात, यही पत्थर का कार्विंग करके उन्होंने ये मंदिर, ये जितना भी बनाया, ये सब कुछ यही पत्थरों का कार्विंग करके बनाया है। देखो कितना सुंदर है। और ये देख लो, जहाँ पे भी पत्थर मिल जाए, ये कुछ ना कुछ, ये जो भी कपल्स आते रहते हैं घूमने के लिए, अपना हार्ट बना के तो जाते ही जाते हैं। ये सही नहीं है यार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हिस्टोरिकल प्लेस है तो हिस्टोरिकल प्लेस को हिस्टोरिकल प्लेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, बट करे ही क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर थोड़ा आगे आते हो तो यहाँ से आपको विरूपाक्षा टेम्पल का जो भी टॉप होता है वो दिखेगा आपको। और कहा जाता है कि बहुत सुंदर है और ये बहुत सालों पहले बना है। अगर आप आगे आते हो तो भी बड़े बड़े आपको शिलाएँ दिखेंगी। आप शिलाएँ कह लो या बड़े बड़े पत्थर कह लो, आपकी मर्ज़ी। बहुत सुंदर है। पर आज भी ये सोचने जैसी बात है कि इन्होंने बनाया कैसे होगा ये सब कुछ। ज़बरदस्त। यह है जी विरूपाक्ष टेम्पल का सराउंडिंग एरिया। देखिए कितना सुंदर है। इसलिए तो इसको हम्पी को कैपिटल कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य का। बहुत सही है यार। बट 1565 में इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। बट आज भी इसके मंदिर कितने सुंदर है, देखो, ज़बरदस्त। बस आप ये आर्कियोलॉजी, एक कार्विंग देख के ही आप समझ लो कितना सुंदर बनाया होगा जिसने भी बनाया होगा। ऐसा ही तो बनाना चाहिए यार। इसलिए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया हुआ। अब आप ही देख लो ये पत्थर को कि ये वहाँ पे कट लगा है और ये तो नीचे गिरने चाहिए थे ना। तो यहाँ पे देखो कितना ज़बरदस्त बैलेंस बनाया रखा है। अब लगता तो है ये ह्यूमन ने किया होगा, पर ह्यूमन यार इतना भारी वज़न कैसे उठा पाएगा? ये तो नामुमकिन है। ह्यूमन के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और ना ही अगर 500 लोग भी आप खड़े कर पाओ तो इतना बड़ा स्टोन आप पकड़ के नहीं रख सकते और ना बैलेंस बना के रख पाते हो, क्योंकि नीचे देखो पूरी खाई है एक प्रकार से और नीचे की तरफ ढलान है और सारे पत्थर नीचे की तरफ जाएंगे तो लोग तो बस मसल ही जाएंगे ना। तो बेटर है यही कहे कि ये ह्यूमन ने नहीं किया, ये तो नेचर का ही करिश्मा है। चलो आगे चलते हैं। आप जहाँ पे भी जाओ आपको यही टाइप के पत्थर मिलेंगे और ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन ने बैलेंस किए, बट वो ह्यूमन ने बैलेंस नहीं किए हैं। ये सब नेचर का है, ये प्रकृति ने किया है सब कुछ जितना भी किया है। देख लीजिए भाई साहब कितने बड़े बड़े पत्थर है और यही बड़े बड़े शिलाओं को काट के ये सारे मंदिर, ये सब कुछ बनाए गए हैं। अभी आप अगर आगे जाते हो तो ये देखो इसमें अभी सीढ़ियाँ बनाई हैं। अब ये सीढ़ियों के आगे क्या है, चलिए देखते हैं। पता नहीं साफ वाफ ना हो। ओ भाई साहब यहाँ पे भी है कुछ तो। ओ यहाँ पे ये है जी नंदी भगवान और थोड़ा आगे गए कि यहाँ पे शिवलिंग है, बट अभी शिवलिंग यहाँ पे नहीं है। अब क्यों नहीं है वो नहीं पता। अब आगे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी देखो कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर बना के रखा है। और ये सही है यार, पत्थर कितने ज़बरदस्त है। चलिए वो भी देखते हैं, आगे चलते हैं। चलो इधर से चलते हैं। ओ भाई साहब क्या कारीगरी यार, 2 मंजिल इमारत ही बना दी उन्होंने तो, है ना। हाँ बस पत्थर के ऊपर पत्थर है और आज भी स्टेबल है।
तो जो सोच लो, जो 15th सेंचुरी में बनाया गया था वो आज भी इतना बैलेंस्ड है। और आज के तारीख में हमारे मशीनरीज के यूज से इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जाती है, वो आज भी टूट जाती है। तो सोच लो, इन्होंने सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखे और कितना सुंदर बनाया। क्या जबरदस्त है यार। चलो आगे चलते हैं। देखो ये अच्छा शूट हो रहा है ना आपके यहाँ से। चलो जी, और ये आगे हम हेमकुटा हिल पे, यहाँ से सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा दिखता है। देखिए मेंटेनेंस वर्क तो अभी भी जारी ही है, वहाँ पे कुछ लोग ये घास काट रहे हैं। ये रहा सनसेट पॉइंट, यहाँ पे लिखा है हेमकुटा हिल। यही है हेमकुटा हिल, जहाँ से सनसेट पॉइंट अच्छे से दिखाई देता है। क्या ज़बरदस्त है यार। उधर नारियल के पेड़, जबरदस्त कारीगरी। चलिए नीचे चलते हैं, इधर से चलो। बात का है ये तो नहीं पता, चलिए पढ़ते हैं। इसका नाम है लैम्प स्टैंड, इसको दीप स्तंभ कहा गया है। ये देख लीजिए दीप स्तंभ, ओ भाई साहब। और ये भी पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ही बनाया गया है। कितना सुंदर बनाया है। और उस पे आसपास सब तरफ वही पहाड़ी है। जो भी शिलाई पर्वत कहा गया है ना, वही है। इसीलिए तो रामायण में इसको वही पंपक क्षेत्र जो बताया गया है, वही इसे कहा गया है। क्योंकि किष्किंधा में भी हमें यही बताया गया है कि किष्किंधा कोई और नहीं, यही है। आगे जाओ तो और ये देखो, एक पेड़ सूखा मिलेगा आपको, उसके बगल में भी और एक मंदिर है। ये तो शिव जी का मंदिर था। ये देखिए यहाँ से पानी बहता था, जो भी शिवलिंग को चढ़ाया जाता था वो जल यहाँ से बह के इधर आगे आता था और वो नीचे की तरफ जाता था। क्या जबरदस्त बनाया होगा यार तब। चेंज केली तो मी जाताना घालून शकतो आता कधी जी, ये पैरों के निशान। अब ये इंसान के तो पैरों के निशान नहीं हो सकते। अब इतने बड़े बड़े पैरों के निशान किसके होंगे, भगवान जाने। क्योंकि अगर इंसान भी इसमें पैर रख दे ना तो इतना बड़ा नहीं हो सकता। अगर इंसान पैर रखता है तो उसी के तरह यहाँ पे 3-4 पैर रखे जाएंगे, तब जाके ये पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इतना बड़ा ये होल है ये। और यहाँ पे शायद कुछ तो भी मूर्ति हुआ करती थी। देखिए आज भी यही पे है। और यहाँ पे भी ऐसे शिवलिंग जैसा दिख रहा है कुछ तो भी। हाँ यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी फिर से एक शिवलिंग। और ये सब कहाँ है, अंजनेय टेम्पल के पास में ही। शायद इसी वजह से इसको किष्किंधा पर्वत कहा गया है। क्या जबरदस्त है यार। यह है जो त्रिकुटा मंदिर कहा गया है इसको। चलिए चलते हैं। ये भी यार अच्छे खासे एक चढ़ाई पे बनाया है, देख लो। और ये जितने भी मंदिर है ये विरूपाक्ष मंदिर के आसपास के ही है। ये है जी त्रिकुट मंदिर। और यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे आपको एक गणेश जी का आइडल भी दिखेगा। और थोड़ा सामने आओगे, बट यहाँ पे मूर्ति नहीं है यार। यही बात नहीं समझ रहे कि यहाँ पे मूर्ति क्यों नहीं है, या कोई और जगह पे स्थापना कर दी वो मूर्ति की। देखिए ना आप यहाँ पे भी अगर देखोगे, यहाँ पे भी कोई मूर्ति नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं है यहाँ पे ये मंदिर में। शायद ऐसे ही हो सकता है कि यहाँ की मूर्तियाँ कहीं पे तो भी कोई दूसरी जगह पे स्थापित कर दी होगी। चलो जी कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
और इसका नाम लक्ष्मी है। हाँ, ये हाथी का नाम लक्ष्मी है, आशीर्वाद देता है। ये भाई साहब ब्यूटी हम्पी, इसलिए कहता हूँ कि हम्पी आओ, ज़रूर आओ। ये इंडिया की वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से परिचित किया जाता है। अगर हिस्ट्री नहीं जानोगे इंडिया की तो क्या सीखोगे यार। और वैसे भी ये हमें हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया ही जाता है। कहा जाता है हम्पी में नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने ही ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि इनका कुछ फेस्टिवल सीज़न होता है। और आज के तारीख में जो हम आए हैं, आज की तारीख है 6 दिसंबर, और आज भी इनका कुछ तो भी फेस्टिवल है, इसलिए आज इतनी भीड़ है। आप अगर वो विरूपाक्ष, ये रहा विरूपाक्ष मंदिर, ये विरूपाक्ष मंदिर से आप यहाँ से लेके आखिर तक देखोगे तो पूरा भीड़ ही भीड़ है, पूरा एक बाजार लगा है। और इतने लोग आ रहे हैं भाई साहब इधर उधर से, मैंने तो कितनी सारी जगह से यहाँ पे लोग आते हुए देखे। कहा जाता है हम्पी में शिव जी से रिलेटेड बहुत सारी कथाएं हैं कि यहाँ पे शिव जी आया करते थे, क्योंकि जैसे ये भी मान्यता है ना कि श्री हनुमान जी ये उन्हीं का अवतार है करके, तो इस वजह से शिव जी से भी जुड़ा यहाँ पे बहुत कुछ है कथाओं के अनुसार। ये देख लो, वो टाइम पे ये था उनका बाजार, जहाँ पे सोना चांदी जवाहरात बेचे जाते थे।
और वो भी कैसे, आज के टाइम पे जैसे सब्जी मंडी में सब्जी बेची जाती है उस तरह से यहाँ पे तब सोने चांदी बेचे जाते थे। तो सोच लो यार, ये देख लो, ये रहा वो बाज़ार जहाँ पे बाज़ार लगा करता था। 1509 से लेके 1520 तक या 29 तक कुछ तो भी ऐसे ही कुछ तो भी साल पढ़ा था मैंने, जहाँ पे बताया जाता था कि यही वो जगह था और यही वो बाज़ार था जहाँ पे सोना चांदी बेचे जाते थे। फिलहाल हम देखने जा रहे हैं राम मंदिर। यहाँ से थोड़ा सा ही दूर एक राम मंदिर है। ये मतलब ये बाज़ार से करीबन 200-300 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। वहीं पे आपको राम मंदिर भी दिख जाएगा बिल्कुल। ये नेक्स्ट टू मतंगा हिल्स है। जहाँ पे मतंगा हिल्स है वहाँ से सनराइज सनसेट पॉइंट दिखाई जाता है और बस उसी के नेक्स्ट में आपको राम मंदिर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं राम मंदिर की तरफ। आते हो तो ये रहा मतंगा हिल और थोड़ा सामने गए तो आता है राम मंदिर और बिल्कुल उसी के लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको विट्ठल मंदिर और अच्युतराय मंदिर और येडूरू बसवन्ना ये मिल जाएगा आपको। बस वहाँ से आप जाके जो जहाँ पे भी सबसे पहले दर्शन करना है कर लीजिए। अब हम तो पहले विट्ठल मंदिर जाएंगे फिर राम मंदिर जाएंगे। अगर यहाँ से हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा विरूपाक्षा टेम्पल और राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आ जाएगा विट्ठल टेम्पल। अब विरूपाक्षा टेम्पल का तो हमारा दर्शन हो चुका है। अब यहाँ से जाएंगे हम विट्ठल टेम्पल जो कि आता है 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो और यहाँ पे एक हनुमान टेम्पल भी है वही साइड पे जहाँ पे मतलब उसके ही बगल में विट्ठल मंदिर के बगल में आपको हनुमान जी का भी टेम्पल मिल जाएगा। चलिए उसी तरफ। भाई साहब क्या सीन है यार, जबरदस्त। आप जब विट्ठल मंदिर की तरफ जाते हैं तो ये नज़र आपको देखने को मिलेगा। सच अ ब्यूटीफुल यार, सच अ ब्यूटीफुल, क्या जबरदस्त है। यहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही नहीं फॉरेनर्स भी घूमने आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए जबरदस्त। ये है कंपाबुरा पाथवे, यहाँ से अगर हमें जाना है तो। और आपको यहाँ से बोर्ड भी मिलेगा जो कि ये रहा, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा दूर है। ये देखिए बोटिंग भी होता है यहाँ पे, बट हम नहीं लेंगे, हम पैदल ही जाएंगे। बोट राइडिंग करना चाहोगे? अरे वो रहा अंजनी पर्वत। अच्छा, वो रहा जी अंजनी पर्वत, जहाँ पे आपको मंदिर दिख रहा है वो रहा अंजनी पर्वत। वो पहाड़ी के नीचे, मतलब वो वहाँ। हाँ शायद अभी दिख गया होगा आपको। वो रहा अंजनी पर्वत जहाँ पे हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है कथाओं के अनुसार। ये देख लो, यहाँ पे बोट राइडिंग भी है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा ये यहाँ पे देखिए क्या ज़बरदस्त कारीगिरी यार, ज़बरदस्त कारीगिरी। और वैसे भी हम पैदल भी जा सकते हैं, बोट राइडिंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी जा सकते हो आप अगर आपको जाना है तो। ये देखिए ये जो लोग पैदल आ रहे हैं ना, हम भी पैदल ही जाएंगे, हम बोट राइडिंग नहीं करेंगे। वो देखिए वो रहा अंजनी पर्वत जहाँ पे हमें जाना है। चलते हैं भाई, ज़बरदस्त। अब बात करें इंडियन टूरिस्ट के तो हर एक स्टेट से तो लोग आ ही रहे हैं, बट अगर आप फॉरेन टूरिस्ट की भी बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत सारे हैं। ये देख लीजिए, ये रहे, ये इसके पीछे जो है, ये इधर है कुछ फॉरेन टूरिस्ट। भाई साहब ज़बरदस्त पर्वत है, क्या बात है, बड़ी बड़ी शिलाएं। ऐसा लगता है ये ह्यूमन ने प्लेस की है, बट ये ह्यूमन ने नहीं प्लेस की, ये पूरा नेचर का करिश्मा है। अमेजिंग, क्या कारीगरी थी यार। ये भी शायद दीप स्तंभ है, जैसे हमने वो उधर देखा था ना,
जहाँ पे अंजनाद्री टेम्पल है, शायद सेम उसी की तरह ये भी दीप स्तंभ है यहाँ का। चलिए देखते हैं ये क्या क्या है, क्या क्या नहीं। तो भाई क्या सुंदर है यार, गजब। आप अगर यहाँ पे आओ तो मोहित हो जाओगे, इतना सुंदर है। देखिए पत्थर के ऊपर पत्थर, और कितना सुंदर लगता है। अब कौन कहेगा कि हमारा इतिहास अच्छा नहीं था? देख लो, ये था हमारा भारतीय इतिहास। बस बात इतनी है कि इसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया जा रहा। अगर इसको मेंटेन करते थे तो आज कहाँ के कहाँ थे हम लोग। अब ऐसे नहीं कि इसकी बात नहीं होती हिस्ट्री में, हाँ बात तो होती है, बट मेंटेन क्यों नहीं करते? ये इम्पोर्टेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब आप ही देख लो, हम तो अंदर आ चुके हैं। अरे वो बोर्ड नहीं पड़े ना, एक सेकेंड। क्लियरली मेंशन्ड है कि ये एक एंशिएंट पाथवे है, जिसका मतलब होता है हिंदी में प्राचीन मार्ग। देखिए ये सारा डबल स्टोरेड मंटप्पा, नरसिम्हा टेम्पल, लैम्प स्टैंड जो अभी हमने दिखाया आपको, यह है तुंगभद्रा रिवर, जो कि रामायण के समय में इसको पंपा सरोवर या पंपा नदी कहा जाता था। मतंगा हिल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक है विरूपक्ष टेम्पल जो कि हम जाके आए। एक ऋषिमुख हिल, एक है चंद्रमौलेश्वरा टेम्पल, सुरगिव केव, अंजनाद्री हिल, ये सब यहीं पे है। अभी हम थोड़ी देर में ये सुग्रीव केव में भी जाएंगे, क्योंकि उसी के बाजू में, मतलब उसी से कुछ ही दूरी पे अगर आप ये देख पाओगे तो यही है वो जो हम सबसे ज़्यादा मतलब उत्साहित है जाने के लिए। वो है अंजनाद्री पर्वत, जो कि है हनुमान जी का जन्म स्थान। वहाँ पे भी जाएंगे, शायद वो हमारा कल का प्लान रहेगा। बट भाई बात, अगर आप उसी मंदिर के पीछे आते हो तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। शायद तब का ये इनका वॉशरूम रहता होगा। ये देखिए यहाँ से पानी बाहर जा रहा है। शायद पीछे, मतलब ये जो दीवार दिख रही है, ये दीवार के पीछे उनका कुछ वॉशरूम होगा, जो यहाँ से जो भी वेस्टेज था शायद यहाँ से बाहर जाता होगा। हाँ शायद इसके पीछे उनका ये वॉशरूम होगा, वॉशरूम एरिया। ये जो अभी आपने देखा था एंशिएंट पाथवे का बोर्ड, बस वहीं से अगर नीचे जाए तो ये जो लोग आ रहे हैं ना, आपको दिखा था जूम करके, ये जो लोग आ रहे हैं ना, यही है वो सुग्रीव केव्स जो अभी हम जा रहे हैं। वही, क्या बात है, वो देखो। यह है जी वो सुग्रीव केव्स जहाँ हम अभी जा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना है तो मैं आपको ये बोर्ड दिखाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये राजीव, क्या जबरदस्त कारीगिरी। ओ भाई साहब, ये है वो सुग्रीव केव्स। अभी थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो चुका है। कोई दूसरा रास्ता होगा ना वहाँ पे जाने का। ओ भाई साहब, क्या बना है यार। हमें वो पीछे की साइड जाना पड़ेगा। ये क्या था यार?
ये देखो, ये कुछ अलग ही कीड़ा है। आप अगर ये कीड़े को जानते हो तो बताना ये कौन सा है। तो हाँ, ये वो सेंटीपीड है। छोड़ो यार। हम्म। उधर जाने का। ये देखिए, ये हाथी का आर्किटेक्चर बनाया गया है यहाँ पे। और यहीं पे मैंने, ये देखो, इधर आओ। ये देखो पैरों के निशान, ये और ये कोई तो भी बड़ों के पैरों के निशान है और ये छोटों के पैरों के निशान है। अब ये तो इंसान के नहीं है, ये तो 101% फिक्स है ना भाई। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। और चलो, ये जो हमें क्या मिला, विश ट्री, मन्नत का वृक्ष। अगर आपको पढ़ना है तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये है मन्नत का वृक्ष। देखिए कितनी सारी मन्नतें मांगी गई है और अभी भी चालू ही है। क्या बात है यार, वो सारा कटे जबरदस्त। तो अगर आप उधर देख सकते हो, मैं जूम करता हूँ, वहाँ पे देखिए कितने सारे मन्नत मांगी गई है। गजब। ये है मन्नत का वृक्ष। चलिए आगे चलते हैं विट्ठल मंदिर की तरफ, शायद वो यहीं पे है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है घूमने लायक, बट एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर घूमना है तो आपको अच्छे से 2 या 3 दिन का तो टाइम निकाल के आना ही पड़ेगा। 2 दिन भी बहुत कम है, क्योंकि एक दिन में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं, 2 दिन में पॉसिबल है बट थक जाओगे पहले ही दिन में। और रही बात 3 दिन की, तो 3 दिन में आप पूरा कवर कर पाओगे, ये तो 101% गारंटी है। अभी मैं आपको तुंगभद्रा नदी के दर्शन करवाता हूँ, जो कि मेरे पास में ही बह रही है। चलो दिखाता हूँ। ये है जी वो तुंगभद्रा नदी। अब ये तुंगभद्रा नदी, ये वही नदी है जिसको रामायण में पंपा नदी के नाम से जाना जाता है, और इसी के किनारे शिव जी ने तपस्या की थी। ये सब कथाओं में लिखा गया है, तो होगा या सच तो होगा। और उसके बगल में भी एक मंदिर है, वो देख पा रहे होगे आप। मैं उस पर जूम करता हूँ थोड़ा बहुत। वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, कल वहाँ पे जाना है। कहाँ पे? अंजनीद्री पर्वत, हनुमान जी का जन्म स्थान। शायद वो जो नदी किनारे जो मंदिर आपको दिख रहा है, वो ही शायद विट्ठल मंदिर है। चलिए वहीं पे चलते सबसे पहले। क्या यार, पानी क्या ज़बरदस्त बह रहा है। थोड़ा पास में चल के देखते हैं। क्या ज़बरदस्त। जबरदस्त। कहा जाता है ये बहुत पवित्र नदी है। ये देखिए, यहाँ पे भी हम्पी में वो टाइम के लोगों ने कुछ तो भी बनाया था, वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। देख लीजिए यार, अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो कितना सुंदर दिखता था ये। चलिए वो साइड चलते पहले तो। पुरंदर दास मंडप ये है। शायद ये विश्राम स्थान है जहाँ पे लोग विश्राम करते हैं। देखिए कुछ लोग वहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं। और ये रहा वो मंदिर। भाई साहब भीड़ बहुत है यार यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी वार्निंग बोर्ड लगा है, प्रोटेक्टेड एंशिएंट मॉन्यूमेंट। और उसी के बाजू में देखो क्या लिखा है, बीवेयर ऑफ क्रोकोडाइल्स। हम तो ना जा रहे भाई तैरने के लिए,
अगर यहाँ पे मगरमच्छ है तो ना, हम तो नहीं जाएंगे भाई साहब, गजब। अभी भी बहुत सारे प्लेसेस घूमने लायक है ना। हाँ मतलब है, लेकिन इतना आसान तो नहीं होगा। अरे हाँ, वही तो गाड़ी है शायद, वो हमें वहाँ पे अंजनाद्रि पर्वत छोड़ दी है। ये गाड़ी नहीं है। हाँ यही है शायद, ये बीच में से रास्ता निकल रहा है ना, ये क्या तो इतना रास्ता बना के रखा है। पूछ ले क्या उनसे। हाँ ये क्या किंगडम था शायद, है ना। भाई वहाँ पे अभी कुछ मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। अब वो इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए सबसे पहले तो हमें टिकट बाय करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। लो जी लो, हमें टिकट भी मिल चुकी है। अभी चलते हैं अंदर और आपको कुछ ऐसा दिखाना है जो आपने सिर्फ नोटों पे देखा होगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए बाहर से कुछ नज़र ऐसा ये है। फोटोग्राफी, रुको रुको रुको। कर लो नीचे। ये था जी वो जो 50 के नोट पे जो था ना वो सिंबल, वो यहाँ से आया है। तो इसीलिए वो 50 के नोट एक वहाँ पे जो मतलब जो दिखाया गया है वो रथ कहाँ पे है, कहाँ से आया है। हाँ जी, वो हम्पी में है और ये रहा वो रथ। अब इसका नाम क्या है वो तो नहीं पता, बट यही रथ है वो जो हमें 50 के नोट पे दिखाई देता है। बस यार मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, बस आप एंजॉय करो इसको। क्या सीन्स है यार, जबरदस्त जबरदस्त सीन्स है। कितना भी बात करें कम ही है इसके बारे में। अब बात है यार, सच्ची में यार वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। ये पूरा ग्राउंड हाँ ये मतलब मैं तो सोच रहा हूँ वीडियो में बता ही कितना, वीडियो में बताने लायक भी इतना शब्द नहीं है। मतलब इतनी ज़बरदस्त कारीगरी है यहाँ पे यार। मैं तो कहता हूँ कि जो भी आना चाहता ना आए, मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है। सेम टाइप का मालूम है का स्ट्रक्चर तुमको अजंता एलोरा में भी मिलेगा। अजंता एलोरा जाओ, वहाँ पे वो जबरदस्त प्लेस है। अब इसके बारे में क्या ही बात करें यार, क्या जबरदस्त सीन है। मैं उसको पूछा कि देखो ये पेड़ ऐसा लगता है कि मर चुका है, बट अभी फूल है उसके ऊपर। उससे पूछा कि हाँ। ये कितना बजे खुलेगा, अब बोल रहा है कि 10 बजे क्या मंदिर। हाँ 10 से कितना बजे तक रहता है वो पता नहीं है। ठीक है देखते हैं ऑटो वाला को।
वो बोल रहा है कि टप्पा में जाने से 10 मिनट में पहुंच जाओगे। टप्पा बोले तो यही ना। हाँ, इसी वाला टप्पा जो भाई टप्पा तक आएगा कौन? ये है जी वो एंशियंट पाथवे जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। चलो। ओ भाई साहब, ये कौन सा एंशियंट पाथवे है यार। अच्छा, उधर भी बना है कुछ तो भी, इधर भी बना है कुछ तो भी, बट वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये उधर से जाना पड़ता है शायद। जाना पड़ेगा। उधर से है क्या? चलो जी। ये देखो, यहाँ पे भी शायद लाइट लैम्प था, है ना? मंदिर के हर एक मंदिर के सामने वो रखे हैं। नहीं, हर एक मंदिर के सामने या और मतलब जो चौराहा होता है ना, वो चौराहे के बीच में लाइट लैम्प है ही है। यहाँ से बोल रहे हो? हाँ, यहाँ। अरे हाँ, ये भी तो रास्ता दिख रहा है, देखना संभल के आ जाना। आए जा रहे हैं ना। मैंने मतलब आज तक नहीं देखा इतना घुमा फिरा, मतलब ऐसे पत्थर कहीं पे नहीं दिखे। ये एक ही जगह ऐसे दिखे कि जहाँ पे मुझे ऐसे पत्थर दिखे। क्या हो इसके पीछे का क्या लॉजिक क्या है यार? पता नहीं। इसलिए तो नहीं यार, सोचने जैसी बात है ना। भाई क्लास है यार। शायद ये यहीं पे ऐसा ही होगा, क्योंकि देखो ना। हाँ, पहले से ऐसे ही होगा। इन्होंने क्या किया, ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर को काट के ऐसे बना दिया है ना। हो सकता है। चलो छोड़ो, चलो आगे चलते हैं। उधर ही हमें अटैच होना होगा, क्योंकि यहाँ से अभी तो बोट ही लेना पड़ेगा, नहीं तो उधर पैदल चलता है। हाँ चलो चलता है। मैं बट 101% श्योर हूँ कि यहाँ पे कुछ तो भी था टेम्पल। एक शिला नंदी मोनोलिथिक बुल। चलिए ये देखते हैं। आओ आओ आओ। एक शिला नंदी भगवान। ओ भाई साहब, नंदी भगवान। सब कितने बड़े हैं नंदी भगवान। नंदी भगवान। वो कह तो रहे थे ना सुबह कि यहाँ पे श्री राम जी का मंदिर है करके। नहीं, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। हनुमान। ओ भाई देखो, विष्णु अवतार। विष्णु अवतार। मंदिर ऊपर है क्या? ये है विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान। हाँ भाई, विष्णु भगवान। मंदिर कहाँ है? ये ऊपर है क्या मंदिर? और ये रहे श्री हनुमान जी। जय हनुमान।
भाई अच्छा हुआ रुक गए। हाँ क्या जबरदस्त सजा है यार विरूपाक्ष टेम्पल को, अमेजिंग। तो बेसिकली हम कल का प्लान डिस्कस कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वो जो जिनसे अभी हम बात कर रहे थे वो थे एक टूर गाइड थे, जो मतलब उन्हीं की गाड़ी रहेंगी और वो हमारा बेसिकली एज ए गाइड भी काम करवा देंगे और हमको घुमा भी देंगे सारी प्लेसेस। उन्होंने पूरा पैकेज का 2000 रुपीज़ का, जो कि मुझे लगता है वर्थ इट है, बट अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया। अब फाइनलाइज करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर ही फिक्स करेंगे और सुबह 6-7 बजे निकल जाएंगे। अभी देखते हैं, अभी तो फिलहाल कंफर्म नहीं है प्लान, जैसे हो जाएगा फिर हम सुबह निकल जाएंगे। अभी तो हम बाहर इधर घूमने आए शाम के टाइम में, थक के हम रूम में चले गए थे, थोड़ा आराम कर लिए और अभी फिर से बाहर निकल गए। आपको अगर कपड़े, पर्सेस, बैग्स खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। लेडीज के लिए गहने भी है, बहुत कुछ है यहाँ पे। It's not just you don't you know you need this with less pressure. It's not something It's just amazing. यहाँ पे लेदर पर्सेस भी अवेलेबल है। ओ भाई साहब, इटालियन रेस्टोरेंट। होए मस्त यार। हाँ ये राजस्थानी क्राफ्टिंग है ना पूरा, ये हैंडमेड क्राफ्टिंग दिख रहा है ना। जबरदस्त। भैया ये सब हैंडमेड है? उधर मैच देख रहे हो, क्या मस्त है। वहाँ पे वो स्टोन्स भी अच्छे थे है ना। ये राज मार्केट लाइन मस्त है। आप भी अगर हम्पी आते हो तो विरूपाक्ष मंदिर के बस उसी के नेक्स्ट में ये मार्केट लाइन है अवेलेबल। आपको भी अगर कुछ खरीदना है तो आप आ सकते हो इधर। चलो जी, हम रूम पे पहुंच चुके हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।